बहुत से प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तड़ी लालड़ियाँ, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी जरो खोलो बातून। पलन वालूं निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। ये शरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन। निस्बतो भक रस की, मेरे जीव के यही जीवन। श्रीबंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभरण मंगल करण, धनी सदेव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया पल पल करूं प्रणाम। श्री महामति के मोमिनो, हक्के हासी करी पुराना। देख खावंदिया खेल को, ए कुंजी तेरा दिल। ए कुंजी तेरा दिल मोमिना। प्रकरण 15 चौपाई 580। हुक्म की पहचान। ताला द्वार न कुंजी खोलना। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। ताला द्वार कुंजी ना खोलना। अब धाम दुराक्षराती से प्राणनाथ जी, जो प्राणों के प्रीतम है, प्राण वल्लभ है, प्राण जीवन है, श्री इंद्रावती जी के दशा में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को अपनी ब्रह्मवाणी से मुवाणी के सिंधी ग्रंथ के माध्यम से हुक्म की पहचान। बार बार पूरी वाणी के अंदर हुक्म की बात आई है सुंदर साहब जी। हुक्म ने ही आकर के 3 सूरत धारण किया हुआ खेल के अंदर आकर के, और हुक्म ही आकर के रूहों का तन धारण किया हुआ है, और हुक्म ही से खेल बना हुआ है। हुक्म के सिवाय कुछ है ही नहीं। फिर ये बता दिया कि सिंधरावती कहती मैं लाख बार देखिया विचार कर करके कि धनी के हुक्म इसमें कहीं कुछ है ही नहीं। फिर अब हुक्म क्या चीज़ है? फिर हुक्म क्या चीज़ है और हुक्म कैसे जो है कि इस खेल के अंदर खेल कर रहा है? फिर उसके ऊपर प्रकाश डालते बता रहे हैं ताला द्वार ने कुंजी खोलना। ऊपर की चपाई बता दिया है ये कुंजी तेरा दिल रोशन मोमिन। हे मोमिनो, हे सुंदर साहब जी, जो मोमिनों का दिल अब वो क्या हो गया है? वो तारतम रूपी कुंजी हो गया है, तारतम ज्ञानमयी हो गया है। क्योंकि जो है मोमिनों के दिल को जब राजा ने अरस बना लिया हुआ है, वह दिल अरस हो गया है। अरस का मतलब क्या होता है? जहाँ सिर्फ राज्य महाराज होते हैं, जहाँ राज्य होते हैं वहाँ वही परमधाम कहलाता है। और परमधाम वही होता है जहाँ सिर्फ राज्य होते हैं। परमधाम के अंदर राज्य सूत्र कोई हो नहीं सकता है। परमधाम के अंदर राज्य सूत्र कोई हो नहीं सकता है। जहाँ राज्य होंगे वहाँ राज्य ही सिर्फ होंगे। फिर इसलिए कह रहे हैं जो तारतम ज्ञान है राज्य का स्वरूप है।
साक्षात श्री सिंद्रावती तारतम को अवतार वासन। इन वचनों को विचार, सिंद्रावती साक्षात तारतम के अवतार, तारतम के स्वरूप। अर्थात अब तारतम क्या है सुंदर से, तारतम क्या कहते, तारतम क्या चाहिए? तारतम सुंदर सा जी बता रहे वाणी के द्वारा कि तारतम को बल कोई नहीं जाने, एक जाने मूल स्वरूप की चित्त की बातें तारतम्य कई रूप है। जो मूल स्वरूप अक्षरातीत हैं उनका दिल ही तारतम कहलाता है। उनके दिल के अंदर क्या भरा हो, उनके दिल के अंदर वही भरे हुए हैं। राज्य के दिल के अंदर राज्य हैं, तो राज्य क्या है? तो राज्य प्रेम के स्वरूप हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अनंत ज्ञान के स्वरूप हैं, अनंत ज्ञान के स्वरूप, अनंत प्रेम के स्वरूप हैं, अनंत लाड़ के स्वरूप, अनंत कलाओं के स्वरूप हैं। कोई ऐसी कला नहीं है, कोई ऐसा ज्ञान नहीं है, कोई ऐसी अदा नहीं है जो राज्य के अंदर न हो। पूर्णात पूर्ण है, पूर्ण मद है, पूर्ण विदम पूर्णात पुनरुच्यते है, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते है। पूर्णात पूर्ण है राज्य में, वो पूर्ण राज्य जो हैं वही जो है कि मोमिनों के दिल को अरस बनाए हुए हैं। मोमिनों का दिल ही अब तारतम स्वरूप हो गया है। तारतम क्या है? सारे परमधाम की चाबी हो गया। परमधाम के भेद या राज्य के भेद या संसार के, चाहे हद हो, चाहे भेद हो, चाहे परमधाम, चाहे राज्य, संपूर्ण भेद ही जो है कि तारतम के अंदर समाया हुआ है। इसे तारतम को मास्टर का की कहा जाए, मास्टर आप की कहा जाए। सारे भेदों का समाधान है, सारे भेदों का खोलने वाला चाबी कहलाता है। ऐसा कोई भेद नहीं, ऐसा कोई मर्म, ऐसा कोई राज ही नहीं जो तारतम ज्ञान से नहीं खुले। जहाँ तारतम ज्ञान जो है कि खोल न सके, फिर ऐसा तारतम ज्ञान की तलवार है जो कहीं अटकने वाला नहीं, कहीं रुकने वाला ही नहीं। सुंदर साजी वही तो है जिस विशेषता कि तारतम के अवतार श्री इंद्रावती सखी ने जब जागने के मैदान के अंदर कूद पड़ती हैं, कोई रोकने वाला मिला ही नहीं फिर, और आज भी कोई नहीं रोक सकता है। कहाँ दीप बंदर से प्रचार करते हुए, जागने करते हुए श्री 5 परमत्व धाम पन्ना में पहुँचते हैं, कोई रोक नहीं सका, कोई थाम नहीं सका। ऐसा तारतम ज्ञान, ऐसा दिव्य तारतम ज्ञान जो है जहाँ कुछ बाकी रहा ही नहीं। आप कहते हैं वो तारतम ज्ञान है बस हुक्म तारतम को लेकर करके मोमिन दिल को अपना अर्श बनाया हुआ, और हुक्म ही मोमिनों का तन धारण किया हुआ। जब मोमिनों का तन हुक्म का तन है, उस हुक्म के तन के अंदर जो है कि तारतम ज्ञान आ गया। अर्थात जब तो हुक्म राज्य के हुक्म मोमिनों का तन धारण किया हुआ है, तो बाकी हुक्म और इलम वहाँ, जहाँ हुक्म वहाँ इलम है, क्योंकि इलम भी हुक्म के अधीन होता है। फिर जहाँ हुक्म है वहाँ हाकिम है, जहाँ हाकिम है वहाँ बाकी क्या है? सुंदर साजी सब कुछ वहाँ आ गया। इसलिए कहते हैं हे मोमिनो, आपका दिल ही अब चाबी हो गया है। अब उस चाबी तारतम ज्ञान की रूपी चाबी से चाहे आप परमधाम को देखो, चाहे आप खेल को देखो, ये खेल भी उस तारतम के अंदर खेल के रूप में हो जाएगा। और परमधाम जो परमधाम के रूप, जैसा परमधाम का स्वरूप है वैसे इस तारतम के अंदर परमधाम को दर्शाएगा। परमधाम देखा जा सकता है। अब आगे हुक्म की पहचान, हुक्म क्या चीज़ है, हुक्म कहते किसे हैं, हुक्म की महत्ता क्या है? कहते हैं ताला द्वार कुंजी खोलना। हे मेरे प्राणाधार सुंदर साजी, आप सोचेंगे ताला क्या है, दरवाज़ा क्या है, कुंजी क्या है? कहते हैं जहाँ सिर्फ राज्य महाराज हैं, धनी के सब को है ही नहीं है, उनके हुक्म के सब को है ही नहीं है। जब हुक्म ही सब कुछ है, राज्य का है, हुक्म से कुछ नहीं है, तो जब हुक्म, ये ताला तो दूसरे के लिए होता है, कुंजी दूसरे के लिए होता है, दरवाज़ा दूसरे के लिए होता है। न दरवाज़ा है, न ताला है, न कुंजी, क्यों हुक्म के सब कोई है। इंद्रावती ने ऊपर के प्रश्न बता दिया कि मैंने लाखों बार देखा है कि हुक्म के सिवा कहीं कुछ है ही नहीं है। उसी का आप उसी को बेस आधार बनाते कहते हैं जब हुक्म ही सब कुछ यहाँ पर है, तो अब दरवाज़ा किसके लिए होगा, ताला किसके लिए होगा, और कुंजी की क्या आवश्यकता है? सुंदर सा जी समझाए दई सबो आप, समझाए दई सबो आप अक्षरातीत जो है अपने तारतम ज्ञान, दिव्य ज्ञान से सब कुछ हम रूहों को समझा दिया हुआ, कुछ बाकी रखा ही नहीं। दिल अपने में हक बसे, दिल अपने में हक बैठे बैठ। अब सिंद्रावती कहते हे मोमिनो, हे सुंदर सा, अपने दिल के अंदर हक परवर अक्षरातीत विराजमान हो गए हैं। जब उन्हें कह दिया हुआ, क्योंकि हक की बात हक होती
होती है, सत्य की बात सत्य होती है। जब कुरान पाक में कह दिया है कि मोमिन कल्ब हक ताला, कि मोमिनों का दिल खुदा ताला का घर, क्या राज्य ने कहा हुआ है, तो क्या राज्य झूठ बोलेंगे क्या? राज्य की बात बरक होती है। इसलिए मोमिनों का दिल राज्य में अरस बना कर बैठे हैं। तो ऐसे मोमिनों के दिल को जो अरस बनाए बैठे हैं और अरस रूपी दिल के अंदर खुद राज्य विराजमान हो गए हैं। जो जाने त्यों कर मिलाप, जो जाने त्यों करो मिलाप। अब कह रहे ज्यों जानो, जिस तरह से समझो सुंदर साजी, जैसे चाहो वैसे अपने प्रीतम से मिल सकते हो। सहरग से नजीक, सहरग से नजदीक है, कहते जैसे प्राण नली से प्राण नजदीक है, कि प्राण नली बाल से बारीक होता है, वो भी चमड़ी नली है जो गर्दन के पीछे होती है। आप सोचिए जो बाल से बारीक चमड़ी नली है जिसके अंदर प्राण में आती जाती है, वो चमड़ी नली कटने में कितना टाइम लगेगा, और जब कटने में टाइम नहीं लगे तो प्राण निकलने में कितना टाइम लगेगा। फिर कहते हैं जैसे सहरग से अर्थात प्राण से प्राण नली से प्राण नज़दीक है, उससे भी नज़दीक जो है कि राज्य महाराज हैं, अर्थात जो कि सिर्फ राज्य महाराज, धनी के सो कोई है ही नहीं है। आड़ा पटन द्वार, कहते हैं आड़ा पटन द्वार, न दरवाजा है न आड़ा है न पट, कुछ नहीं। कहते आड़ा पटन दरवाजा कुछ नहीं है। खोली आंखें समझ की, खोली आंखें समझ की, और राज्य माने अपने इस ब्रह्म ज्ञान, तारतम्य ज्ञान, निज बुद्धि के ज्ञान से देखिए रूहों की जो है कि आत्मचक्षु को खोल दिया हुआ, आत्मदृष्टि को खोल दिया हुआ है। देखती न देखे भरतार, देखती न देखे भरतार, यहाँ आत्म के चक्षु को तो खोल दिया हुआ है और परात्म भी जग गई है, लेकिन जो है कि परात्म की अभी जो है नज़र जो है कि खेल में अटकी हुई है। जब तक राज्य महाराज जो है कि जब तक राज्य महाराज नहीं चाहेंगे तब तक जो है परात्म की नज़र जो है कि राज्य दर्शन नहीं कर सकती। हाँ, इल्म के द्वारा जो है कि इल्म के द्वारा सारी पहचान जो आत्म को मिली, आत्म परात्म की नज़र कहलाती है, और चाहे वो हुक्म का स्वरूप क्यों ना आत्म हो, लेकिन जो है कि जो यहाँ हुक्म ने रूहों का तन धारण किया हुआ और वाणी के द्वारा जो कि पूरी पहचान मिल गई है, वो पहचान सारी परात्म को पहुँच रही, परात्म में सारी सुधा गई, लेकिन फिर भी जो है कि नज़र जो है कि अभी परात्म की खुली नहीं है। राज्य को देख कर भी नहीं देख रहे हैं सारे, क्योंकि अब दिखाना तो चाहेंगे, जब राज्य अपना इश्क देंगे तब जाकर हम राज्य को देख पाएंगे। हुक्म इलम खेल एक ही, कहते हुक्म इलम खेले का ही, हुक्म भी राज्य का, हुक्म राज्य का है, एक राज्य का ही हुक्म है और हुक्म का ही खेल है फिर। और कहते हैं हुक्म हो गया, इलम हो गया और खेल, ये सब एक ही, तो जबकि हुक्म ही राज्य का हुक्म है और हुक्म का ही खेल बना हुआ है, और हुक्म के अधीन इलम आया हुआ है, इलम भी हुक्म के अधीन है। इसे कहते हैं तीनों एक ही हैं। और कोई न कहूँ दम, कहते और कोई कहूँ दम, कहते और कोई भी हुक्म के सिवा कहीं कोई है एक प्राणी मात्र भी नहीं, कोई दम नहीं है, कोई प्राणी नहीं, कोई चीज़ नहीं है। इतरू न कोई रोहन की, बोलो से प्राणनाथ प्यारे की खुलासा कर रहे हैं सुंदर सा, इत रूह ने कोई रूहन की, इस खेले के अंदर किसी रूह की रूह है ही नहीं है, किसी भी ब्रह्म सृष्टि की यहाँ पर आत्मा नहीं आई है। आत्मा अरे जब परमधाम के कंकरी के समक्ष जो कि संसार टिक ही नहीं सकता है, कुछ है ही नहीं है, और परमधाम तो परमधाम अखंड परमधाम राज्य का स्वरूप है, जागृत है, चैतन्य है, संसार सपना है। तो जब संसार परम कंकरी सामने नहीं टिक सकता है, तो रूहों अगर आत्मा यहाँ आ जाएगी संसार कैसे टिकेगा। इसे कहते हैं इस खेल के अंदर किसी भी आत्मा की, किसी ब्रह्मश्री की आत्मा नहीं आई है। जो कछु होए सो हुक्म, जो कछु होए सो हुक्म, का जो कुछ है हो रहा है या है वो सब हुक्म ही है, हुक्म से कुछ नहीं है। अपनी सूरते हुक्म, अपनी सूरते हुक्म बिल्कुल पहचान कराते जा रहे हैं। अंतिम प्रकरण सिंधी का है सुंदर, और अंतिम ज्ञान भी है। सिंधी ग्रंथ अंतिम प्रकरण है और ज्ञान भी अंतिम है। अब इसका और कोई ज्ञान ही नहीं है। कहते हैं यहाँ पर जो है कि अपनी सूरते हुक्म, और जो हम ब्रह्मशिष्टों के ब्रह्म आत्माओं की जो सूरत है वो सूरत क्या है, हुक्म ही है। हमारी सूरता है नहीं, वो सूरता भी हमारी हुक्म ही है, राज्य के हुक्म के स्वरूप है।
खेलावत हुक्म खिलावत हुक्म, और जो है कि हुक्म ही जो है कि रूहों का तन धारण किया हुआ, और हक का हुक्म उस हुक्म को खिला रहा है। इस तर्जुम गाते ने सुंदर सा जी, हम तो हाथ हुक्म के हक के हाथ हुक्म, ये हमारा क्या चले ज्यों जानो त्यों का कसम। हम हुक्म के अधीन, हुक्म भी हक के अधीन, हम हुक्म के स्वरूप हैं। इसलिए कहते हैं हम जो हुक्म रूहों का तन धारण किया हुआ, उस हुक्म के स्वरूप को जो है कि हुक्म ही खिला रहा है खेल में। खेलत सामी हुक्मे, खेलत सामी हुक्मे, कहते खेलत सामी हुक्मे, जो हुक्म ने रूहों का तन धारण किया हुआ है वो भी राज्य के हुक्म के समक्ष खेल रहा था। जैसा राज्य खिला रहे हैं वैसा हुक्म खेल रहा है। ए देखावत तले कदम, ये देखावत तले कदम, कहते हैं जैसे अपने हुक्म के द्वारा हुक्म की इस रूहों को खिला रहे हैं, और रूहें भी है कि कहाँ बैठी हैं, उस मूल मिलावा के अंदर धनी के चरणों तले बैठ कर के खेल को देख रहे हैं। खेल कौन कर रहा है? हुक्म का खेल है, हुक्म ही खेल रहा, रूहों के रूप में खेल। और देखो रूहें खेल देख रही हैं, रूहें वो रूहें जो कि राज्य चरणों तले मूल में बैठे बैठे इस खेल को देख रही हैं। सो सब हक अमर, हाँ ये दिखाओ तले को हो गया ना। हाँ, अरवाएं जो कोई अर्श की, अरवाहें जो कोई अर्श की, कहते हैं अरवाहें जो कोई अर्श की, उस परमाधाम के अंदर जो कोई आत्माएं ब्रह्म प्रियाएं हैं, सो सब हक आमर, सो सब हक आमर, सारी जो है अरवाहें जो हैं ब्रह्मधाम की जो खेल में आई हैं, अरवाह के रूप में आत्मा के सब राज्य के हुक्म के स्वरूप ही हैं। हुक्म ही यहाँ खेल के अंदर रूहों का तन धारण किया है। हम हुज्जत लई सिर अर्श की, हम हुज्जत लई सिर अर्श की। अब सिंधावती कहती हैं जहाँ जो हुक्म राज्य को हमने रूहों का तन धारण किया हुआ है, वो हुक्म जो है कि परम धाम की रूहों का दावा लिया हुआ है कि हम इंद्रावती सखी हैं, हम सुंदरबाई हैं, हम आशबाई हैं। उस परम धाम की आत्माओं का यहाँ खेल में हुक्म ने दावा ले बैठा हुआ है। बैठे आगो हक नजर, बैठी आगो हक नजर, और कहाँ उस मूल मिला खिलवत खाने के अंदर राज्य के समक्ष नजरे से नजरों से नजर मिला करके हम बैठी हुई हैं। अरवा हमारी अमर, अरवा हमारी अमर, और हमारी आत्माएं हैं, हमारी जो आत्मा है खेल के अंदर, ये सब हुक्म के ही स्वरूप है, हुक्म ही रूप है राज्य। गुण अंग इंद्रिय अमर, गुण अंग इंद्रिय अमर, और ऐसे हो रूहों का जो हुक्म ने तन धारण किया हुआ, इस हुक्म रूहों के तन के अंदर जो है जो गुण है, रजोगुण है, सतोगुण, तमोगुण है, अंग मन चित्त बुद्धि अहंकार है, इंद्रियां जो 5 कर्म इंद्रिय 5 ज्ञान इंद्रिय, ये सब हुक्म के ही अर्थात हुक्म के अधीन हैं। जैसा हक का हुक्म होता है वैसे गुण अंग इंद्रियां काम करती हैं। हम देखे सब अमर, हम देखे सब अमर। अब सिंधावती कहते हैं हम देखे सब अमर है, और हमने जो देखा है हुक्म को ही देखा है, हुक्म के खेल को देखा है, हुक्म की ही जो है कि बस तौर तरीके को देखा है। यहाँ जो कुछ हक का हुक्म कर रहा है बस वही हमने देखा है, हुक्म के सिवा हमने कोई देखा ही नहीं है। खेल देखावत पटकर, खेल देखावट पर, इस तरह से कहते हैं राजक्षरात जो नूर जमाल हैं, हुक्म का पर्दा दे करके हुक्म को ही जो है खेल में उतार कर रूहों के रूप में जो है कि इस हुक्म की रूहों के तन को जो है कि बस दिखा रहे हैं राज्य पर चढ़ते बैठा करके। रहे तो हुक्म हक का है, रूहों का तन धारण किया हुआ, और हम 12 रूहों को अपने चढ़ते बैठा करके इस खेल में हुक्म को दिखा रहे हैं। खेल कैसे कैसे रूह का नाम लेकर खेल रहा है। जो इत अरवा होए अर्श की, कहते जो इत हरवास के कह रहे हैं, अब समाधान कर रहे हैं कि सुंदर से अगर जब परम धाम की आत्मा इस खेल के अंदर होवे तो उड़ावे 14 तबक, उड़ावे 14 तबक, 14 लोक जो सपने की दुनिया है, सपने के अमान सपने स्वरूप है, उड़ जाएगा, क्योंकि आत्मा जागृत स्वरूप है, परम धाम का कण कण जागृत स्वरूप है। ऐसे जागृत आत्मा के आने के बाद संसार उड़ जाएगा।
रूहे नाम धराए हम, रूहे नाम धराए हम, कहते हैं ऐसे जो राज्य का हुक्म आकर करके रूहों का नाम धारण किया हुआ है, ऐसा हुक्म कर दिया हक, ऐसा हुक्म के हक पर अक्षरातीत ने अपने हुक्म के द्वारा ऐसा खेल बनाया हुआ है, ऐसी लीला रची हुई है। झूठ न आवे अर्श में, झूठ वर्ष में। अब बारीक बातें हैं सुंदर सा जी, जो झूठा संसार है, झूठी दुनिया है, झूठा ये खेल है, ये झूठा खेल अखंड ब्रह्म में जा सकता ही नहीं है, क्योंकि सत्य है, वो जागृत है। कभी सत्य में असत्य नहीं जा सकता है, कभी जागृत में सपना नहीं जा सकता है। इसे कहते हैं जो झूठा संसार है, झूठी दुनिया है, ये ब्रह्म में जा ही नहीं सकता है। साच नजरो रहे ना झूठ, और साच नजर का सत्य की नज़र में, सत्य के समक्ष जो कि झूठा रह नहीं सकता। सत्य परमधाम जो सत्य ब्रह्म सिद्धियाँ झूठी में नहीं आ सकती हैं। देखा अंतर माहे बाहिर, देखा अंतर माहे बाहिर। अब कह रहे हैं सिंधा, देखा अंतर, अंतर में हमने परमधाम में भी देखा, अंतर में देखा, मतलब परमधाम में हमने देखा भी, अंतर बाहिर, और बाहर देखा संसार में देखा, और अंदर में दिल्ली के अंदर देखा है। हमने परमधाम में देखा हुआ है, संसार और दिल्ली के अंदर भी देखा हुआ है। कछु जरा न हुक्मे छूट, कछु जरा हुक्मे छूट कहते हैं हमने जो कि अंतर में, बाहर में, अंदर में, बाहर जितने दुनिया के धर्म शास्त्र हैं, सारे धर्म शास्त्रों को हमने देखा हुआ है। और परमधाम के अंदर भी हमने देखा हुआ, जो परमधाम स्थित राज्य महाराज हैं, तो उन्हीं का तो हुक्म होगा, वो उनका हुक्म, उनके मुख्य इसका क्या हो सकता। और दिल में भी विचार देखा हुआ है, यहाँ भी दिल के अंदर राज्य का हुक्म। कहते हैं हुक्म के सिवाय कुछ भी नहीं है। देखा दिखाया हुक्मे, देखा दिखाया हुक्म, कहते हैं जो कुछ हमने देखा है या दिखाया है, सब राजा ने हुक्म से ही जो है कि हुक्म को दिखाया है। और हम भी बे हुक्म, और हम भी भय हुक्म, और हम सब आत्माएं हुक्म के स्वरूप हुए, हम सब आत्माएं हुक्म के ही स्वरूप बने हुए हैं। न हुआ न है न होएगा, न हुआ न है न होएगा, कहते हुक्म के सिवाय न कुछ हुआ है, न कुछ कि हो रहा, न कुछ आगे होगा। भूत में, भविष्य में, वर्तमान काल में हुक्म के सिवा कुछ न हुआ न होगा, होएगा। बिना हुक्म खसम, बिना हुक्म खसम, खसम के हुक्म के सिवाय कुछ भी नहीं। भूतकाल में हुक्म ही था, भविष्य में हुक्म, वर्तमान में हुक्म, तीनों काल में जो कि राज्य का हुक्म ही है। चाहे ब्रज में हो, रास में आए, या जागने ब्रह्मांड के अंदर आए, हक का हुक्म आया हुआ है। हक के हुक्म से कुछ नहीं है। हुक्म दिखाया हुक्म को, हुक्म दिखाया हुक्म को, राज्य ने अपने हुक्म से जो है कि हुक्म की रूह को यहाँ दिखाया है। तीन हुक्म देखा हुक्म, तीन हुक्म देखा हुक्म, और राज्य महाराज के हुक्म के द्वारा जो रूहें हुक्म के स्वरूप हैं, हुक्म रूह का तन धारण किया हुआ, ऐसे हुक्म से रूहों ने जो है कि राज्य हुक्म से खेल को देखा हुआ है। भिस्त दोजख उन हुक्म, कहते हैं भिस्त दो उन हुक्म, और राज्य के हुक्म से ही जो कि भिस्त माने परमधाम, या भिस्त माने परमधाम को भिस्त कहा जाता है। और भिस्त जो है जो जीवों के 8 पर के मुक्ति स्थान अक्षर के चारों अंतस्क में किया गया, उसको भिस्त कहा जाता है। कहते हैं चाहे वो भिस्त हो, चाहे दोजख पश्चात आपकी अग्नि जो दोजख कहलाती है। आखिर सुख सब कहते आखिर सुख सब दम, कहते आखिर में, अंत में सारे दम, सारे प्राणी मात्र को जो है कि अखंड सुख विश्व में देंगे, अखंड कर करके अखंड सुख दे देंगे सबको। जिन नाम धराया हुक्म, का जिन नाम धरा हुक्म, कहते हुक्म ने जो है जिस रूह का नाम लिया हुआ, जिस रूह का नाम रखा हुआ अपना, रूहे फरिश्ते सिर पर, रूहें फरिश्ते सिर पर। कहते हैं राज्य के हुक्म ने जो है जिन रूहों का नाम लिया हुआ, जिन फरिश्ते में सृष्टि के जो नाम लिया हुआ है,
पहुँचे अपनी निस्बत, पहुँचे अपनी निस्बत, और कहते हैं अपने अपने निस्बत के आधार पर जो अपने अपने स्थान पहुँचे। जिस राज्य के हुक्म ने जिस रूह का नाम लिया वो रूह जो है कि चूँकि जो हुक्म का जो रूह का संबंध राज्य महाराज से है, इससे जो रूह हुक्म ने रूह का तन धारण किया हुआ वो परमधाम में पहुँचेंगे फिर। और जिस जो हुक्म ने जो रूहों का अरवाहों का या सृष्टि का तन धारण किया, विशिष्ट नाम लिया हुआ, वो जो है अक्षर की सुरता होने के नाते जो कि अक्षर हृदय में पहुँचेंगे। द्वार बका खोल कर कहते हैं अखंड परमधाम का दरवाजा जो खोल कर जो है कि बस परमधाम पहुँचेंगे रूहें। हम उठ बैठे अर्श में सिंधावती कहते हम ब्रह्म प्रियाएँ, हम ब्रह्म सिद्धियाँ जो है कि इस तारतम ज्ञान के द्वारा राज्य हुक्म के द्वारा जो कि उस अर्श मूल मिलावा परमधाम के अंदर जो है कि धनी के चरणों तले उठकर बैठ जाएंगे परात्म स्वरूप से। हमको हुक्म दिया सब याद, हुक्म दिया सब, और जैसे परात्म में जगेंगे वैसे राज्य अपने हुक्म से अपनी इच्छा से जो कि खेल को याद दिलाएंगे। इस खेल में जिसकी जो हकीकत है, जो हुक्म जिस रूह का तन लेकर के नाम लेकर खेल कर ये सारा का सारा जी याद दिलाएंगे। हुक्म खेल दिखाया, हुक्म खेल दिखाया, राज ने हुक्म के द्वारा हुक्म के सुब्रह्म सिद्धों को खेल दिखाया हुआ है। सो हुक्म आया स्वाद, हुक्म आया स्वाद कहते हुई राज्य के हुक्म के द्वारा हुक्म से ब्रह्म सिद्धों को जो खेल का स्वाद आएगा, लज्जत मिलेगा खेल के अंदर। जो वाणी का पठन पाठन मंथन कर करके धनी की पहचान किया है, धनी से लाड़ किया, धनी से प्यार किया है, कहते हैं धनी के हुक्म से उस हुक्म के रूह को स्वाद लज्जत आएगी। यो मिही बातें कई हुक्म की, यही बातें का हुक्म कहते इस प्रकार से कहते हुक्म की बहुत बारीक बातें हैं। सुंदर सा जी परमधाम के अंदर आप जानते हैं कि धनी के सिवा कोई है ही नहीं, फिर परमधाम सिर्फ राज्य महाराज हैं। फिर तो जब परमधाम सिर्फ राज्य महाराज हैं फिर तो खेल के अंदर कौन होगा, फिर इनका उनका हुक्म होगा। फिर वहाँ राज्य साक्षात हैं तो यहाँ उनका हुक्म है। फिर इससे कहते हैं बस यहाँ पर जो है कि राज्य ने खुद जो है कि अपने हुक्म के द्वारा खेल बनाया हुआ है, हुक्म के रूह के रूप में उतारा हुआ है, हुक्म के द्वारा हुक्म स्वरूपों को रूहों को खेल दिखा रहे हैं। तो कहते हैं हुक्म से ही जो है कि सारा खेल दिखा कर रूहों को बस खिलवत खाना मूल मिलाव के अंदर उठाएंगे। हुआ हुक्म सब में एक, हुआ सब में हुक्म कहते एक अक्षरातीत का हुक्म। जब अक्षरातीत एक ही हैं तो एक अक्षरात का हुक्म सब के अंदर हुआ है, सब के अंदर एक ही हुक्म कहलाएगा। अर्श में हम सिर ले उठे, अर्श में हम सिर उठाते हैं, अर्श परमधाम के अंदर जो है। अब क्या बारीक बारीक बातें जाकर श्रृंगार में खोले हैं। तो कहते हैं जो हुक्म ने जो रूहों का नाम लेकर के खेल देख रहा है, अब हुक्म तो हक में चला जाएगा, लेकिन जिस हुक्म ने जो रूहों का नाम लिया हुआ है वह नाम का जो कार्य जो परिणाम वो जाकर रूहों के अंदर चला जाएगा। अर्थात रूह अपने सिर पर लेगी, उससे स्वीकार करना ही पड़ेगा। जो हुक्म ने जिस रूह का नाम लेकर के खेल के अंदर जो कार्य कर रहा है वह कार्य का परिणाम रूह पर जा पड़े, रूह को देखना पड़ेगा, रूह पर होगा, रूह के सिर पर आएगा और हुक्म हक के अंदर चला जाएगा। सब सिर ले कहे विवेक कहते हैं संपूर्ण जो है जिस हुक्म ने जो हक के हुक्म ने रूह का नाम लेकर काम किया हुआ यहाँ पर वह सब रूह जो है अपने सिर पर लेंगे, अपने पर स्वीकार यहाँ राजी हमने किया हुआ, हमसे हुआ है। हम जुदे न हुए अर्श से, बोलो से प्राणनाथ प्यारे की खबराज की बारी की बातें हैं कि कहते हैं हम जुदे नहीं अर्श से, हम परम धाम से जुदे हो ही नहीं सकते। जुदा तो तब जहाँ दो हो, वहाँ दो है ही नहीं है। स्वलीला द्वैत है सुंदर से एक राज्य महालीला के बाद अनंत स्वरूप में विद्यमान, कौन किसको अलग करे, कौन किससे अलग होगा। फिर इसे कहते हैं हम परम धाम से रूहें जुदा अलग नहीं हुई हैं और जुदे हुए
बेशक, और बेशक जुदे भी हो गए, क्योंकि परम धाम में होते हुए भी देखिए अब परम धाम न दिखता है, न अपने आप को देख रहे, राज्य को देख रहे हैं, ऐसे जुदे भी हो गए। परम धाम में रहकर जरूर जहर परम धाम बैठे मूल में आ गए, हमारी नज़र खेल में आ गई है, खेल को देख रहे हैं, खेल में आए भी नहीं है, बिना आए बैठे मूल विलाप के अंदर खेल को देख रहे हैं, इसलिए न खेल में आए हैं और खेल से हम परम धाम जुदा भी नहीं हुए हैं। हम रूहें खेल देखा नहीं, हम रूहें खेल देखा नहीं, कहते हम जो रूहें ब्रह्म से ब्रह्म प्रियाए हैं, खेल को हमने देखा ही नहीं है। और खेल की बातें करी मुतलक, और खेल की बातें करी मुतलक, और खेल को देखा भी नहीं है, और खेल की बातें बेशक जो हम राज्य से और अपने आपस में करेंगे, क्योंकि ये जो हुक्म रूहों का तन धार करके खेल खेल रहा है, कर रहा है, ये सब रूहों पर रूहों के अंदर चला जाएगा, रूहें स्वीकार करेंगी। इन विध सब हुक्म कर, इन विध सब हुक्म कर, इस तरह से राज्य महाराज जो है कि वो रूहों के द्वारा रूह के रूप में हुक्म को उतार करके सारा लीला कर करके सारा कार्य कर करके खेल दिखाया खिलवत अंदर, खेल दिखाया खिल, इस तरह से राज्य व्यवस्था कर करके ये है राज्य में उस खिलवत खाना, उस मूल मिलावट के अंदर रूहों को हम रूहों को बैठा कर करके यह खेल दिखाए हुए हैं। बातें खिलवत की करी खेल, बातें खिलवत की करी खेल में, और जैसो खिलवत मोल मिलावा के अंदर कैसे राज्य से रबद हुआ है, इसका रबद हुआ है, राज्य ने उतरते उतरते उलस्तो बिरबकुम अलस्तो बिरबकुम, रूहों मैं ही तुम्हारा खाबंद हूँ, हम रूहों ने कालू भले निश्चय पर खाबंद हो। जो खिलवत खाने जो बातें हुई है वो बातें हैं कर खेल में कर भी रहे हैं। जो गुज हक के दिल भीतर, जो गुज हक के दिल के भीतर, कहते जो गुज छिपा हुआ राजी दिल के भीतर इश्क है, कि अब खेल के अंदर आए हुए खेल के अंदर आकर करके राज्य के दिल के अंदर जो इश्क छिपा हुआ है, हमने बातें की है राज्य में, बस लाड़ तो आपका ज़्यादा है, लाड़ आप करते, इश्क आप करते हो, हम तो है ही नहीं है, हम बस आप ही, आप परम धाम में, इश्क भी आप हो, आशिक भी आप हो, मासक भी आप, सब कुछ आप हो। ये सारी बातें इस खेल में हमने किया है। और खेल की बातें सब, और खेल की बातें सब, और इस खेल की सारी जो बातें हैं, होशी बीच खिलवा, होशी बीच खिलवा, उस मूल मिला में परत में जागे पीछे हम सब रूहें आपस में करेंगी खेल की बातें। लेसी खेल का सुख खिलवत में, लेसी खेल का सुख खिलवत, और जिस खेल के अंदर जिस रूह पर जो गुजर रही है, जिस रूह का नाम लेकर जो हुक्म कर रहा है, कहते इस खेल का लज्जत जो है खिलवत में जाके पीछे हम लेंगे, परात में जब जगेंगे तो खेल का सुख खेल का लज्जत लेंगे हम। लिया खेल में सुख निस्बत, लिया खेल में सुख निस्बत, जो खेल के अंदर जो निस्बत का हमने सुख लिया हुआ है, निस्बत के आधार पर हम जो प्यार किया हुआ, राज्य से लाड़ किया हुआ, सेवा किया हुआ, और सारा का सारा सुख परम धाम में परात में जागे पीछे हम सब लेंगे। छोड़िया नहीं अर्श को, कहते छोड़िया नहीं अर्श को, कह रहे हैं हमने परम धाम को छोड़ा ही नहीं है, परम धाम से अलग हुए ही नहीं, अलग हो ही नहीं सकते हैं। और खेल में भी गई, और खेल में गई, और खेल में भी आ गए हैं, परम धाम को छोड़े भी नहीं है और खेल में भी आ गए हैं। अंतराय भी हुई अर्श से, अंतराय भी जिस कहते उस परम धाम से अंतराय में दूरी भी हो गई है, परम धाम बहुत दूर हो गया, कहाँ हम मृतलोक में बैठे हुए हैं, और मृतलोक से कहाँ 7 लोकों पर असावरण है, और ज्ञान शक्ति गायत्री है, मत तत्व है, 7 शून्य आदिरण, और मोह तत्व निराकार, आगे अव्याग्री सबली ब्रह्म केवल सब ब्रह्म बेहद मंडल को पार कर आगे तक परम धाम आता, इतना अंतरा दूरी हो गया हमारा। और जुदिया भी न भैया, जुदिया कहते हैं इतना अंतर भी हो गया है, क्योंकि आज रूहें कुल खिलवत में बैठ कर अपने आप कहाँ देख रहे, मृतलोक में देख रही हैं, कहते हैं इतना अंतर भी हो गया और अलग भी नहीं हुए हैं।
ए विध सब हुक्म कहते की। ए विध सब हुक्म की, सारा जो विध है, हकीकत है, लीला है, राज, ये सब हुक्म की कारीगरी है। राज्य ने अपने हुक्म की तरह सब जगह रचना किया हुआ है। हुक्म किए बनाए, हुक्म किए बनाए, अपने हुक्म के द्वारा अपनी हक हैं। सुंदर साज हक, हक तो हक कहलाते हैं, अक्षरातीत हैं, अनंत हिकमत है, अनंत उनके बस कला का तो पारावार ही नहीं है, क्या कहा जाए। ये सब अपनी हिकमत से, हुक्म के हिकमत द्वारा सब खेल रचना किए हैं, खेल रचना किए हैं, खेल दिखाए हुए हैं। वास्ते इश्क रब्द के, कहते हैं वास्ते इस रब्द के, जो इस रब्द परमधाम में अनादि काल ही चलता रहा, चलता रहा। कहते हैं हम रूहें मान ही नहीं कि हमारा इश्क ज़्यादा है, बार बार कहते रहे। सामाजिक अपनी अक्स को मान के इसमें हमारा ज़्यादा, राज्य कहते हैं प्यार हमारा ज़्यादा। जो तीनों में इस रब्द चलता रहा, उस इस रब्द फैसला करने के लिए, निराकरण करने के लिए यह खेल दिखाया हुआ है। दो ठोर दिए देखा, दो ठोर दिखाया दिया। राज्य ने इश्क का निरूपण करने के लिए, भेद बताने के लिए परमधाम भी दिखा दिया और खेल भी दिखा दिया हुआ है। परमधाम जुदा भी नहीं किया और परमधाम जुदा भी कर दिया हुआ, खेल भी दिखा दिया और परमधाम भी दिखा दिया हुआ है। और साहेबी अपनी, और साहेबी अपनी, एक तो अपना इश्क दिखाया और अपनी साहेबी, क्या राज्य की साहेबी है जो हम परमधाम में रहकर जान ही नहीं पाए थे। रूहे बेनियात बीच बक्का बारे हजार, जाने आप रसी साहेब पर हम बेनियात बेखबर बेसुद्ध थे, लेकिन अब खेल में उतार कर करके सुंदर साज अपनी साहेबी का पहचान करा दिया है कि राज्य की साहेबी क्या पारावार ही नहीं है, कोई हिसाब ही नहीं है और उनके इश्क का कोई बेस हिसाब नहीं है। इश्क भी दिखाया, अपनी साहिबी भी दिखा दिया। दिखाए निके का, दिखाई निके का, निके में अच्छी तरह दिखाया हुआ है, कोई शंका, कोई किसी कमी नहीं रखा है। क्यों कहूँ बड़ाई हक की, क्यों कहूँ बड़ाई हक की। अब सिंधरावती कहती है मेरे प्राणाधार सुंदर साजे, ऐसे प्राण प्रीतम अक्षरातीत की जो बड़ाई है, महिमा है, हम किस जुबान से बयान करें। मेरा खसम बड़ा कादर, मेरा खसम बड़ा कादर, बोलो से प्राणनाथ प्यारे की। मेरा खसम, जो मेरे खसम है, मेरे दुल्हा मेरे भरतार अक्षरातीत बहुत बड़े सामर्थ्यवान हैं, जिनके सामर्थ्य का, जिनके महिमा का, जो जिनके कला का कोई पारावार ही नहीं है। श्री मामत के मोमिनो, श्री मामत के ही मोमिनो। अब श्री मामती सिंधावती जी कह रही है मेरे प्राणधार सुंदर सा जी, हक के बैठाए तले कदम, हक के बैठाए तले कदम। राज्य माने इस लम्हे के द्वारा आत्मा को जागृत कर करके कहाँ बैठा, अपने चौथे मूलविला में बैठा लिया हुआ है कि नज़र को जो कि इधर से फिरा करके बस मूलविला में कर लिया हुआ है। बार बार इलम से सचेत करते रूहो, तुम तो मूल में बैठी हो, तुम्हारा असली तन तो मूल मिलावा में बैठा, मूल मिलावा में है, वो तुम्हारा परातम तन, असल तन तुम्हारा कहलाता है। खेल में तो सपने का तन, वो तो सपना है, मुर्दा कुछ नहीं है, असल तो तन तुम्हारा परातम तन। बस मूल में एक भेद बता कर करके हम रूहों की सुरता को उस मूल मिलावा के अंदर उठा लिया है। हक के बैठाए तले कदम, हक के बैठाए तले, हक परवरदिगार ने जो है कि अपने चरण से मूल मिलावा के अंदर हम रूहों को जो जागृत कर दिया हुआ, पहचान करा दिया हुआ है। करसी हासी बीच अर्श के, करसी हासी बीच अर्श के। और कहते हैं परा मूल मिलावा के अंदर परात्म सारा शुद्ध पहचान हो गया है, कुछ बाकी नहीं। इलम से सारा इलम ही पहुंचा दिया परात्म को, इलम परात्म पहुंच गया। अब पहुंच गया है, अब बाकी क्या रह गया है कि परात्म को जागृत कर करके उस मूल मिलावा के हासी करेंगे, परम हासी मजाक राज्य करेंगे। रूहो देखो तो तुम कितना जिद करती थी, राज्य एक नहीं 1000 बार आजमा के देख लो, हम नहीं कभी भूल सकते हैं। हम आपका लाड, आपका प्यार कैसे भला भूल जाएगा, अपने घर को कैसे भूल जाएंगे, अपने आप कैसे भूल जाएंगे। फिर कहते हैं ये राज्य मार्ग जो है कि बस एक अपनी कारीगरी से रूहों को भुलवा कर, अपने आप को भुलवा कर, परमधाम भुलवा करके फिर जा कर करके इलम से जागृत कर करके जो है कि परात्म में पहुंचा दिया हुआ है। अब जब जगाना जगा कर करके बस राज्य में सारा शुद्ध सारा पहचान जो बहुत
भूतकाल की बातें खिलवत खान में घटना घटी है, उन बातों को जो हमने वादा किया था राज्य से, जो प्रॉमिस किया था कि लाख बार में हम नहीं भूलेंगे, याद दिला करके और खेल के अंदर हमारी दशा को हमारे सामने रखेंगे, हंसी करेंगे, बस हंसी के पात्र बनाएंगे, हंसी करेंगे हमारे ऊपर। जो करी हुक्म इलम, जो करी हुक्म इलम, जो स्वयं राज्य ने अपने हुक्म के द्वारा और इलम के माध्यम से जो किया हुआ, हुक्म से खेल बनाया हुआ, हुक्म से खेल में उतारा हुआ, इलम के द्वारा सारा पहचान करा दिया हुआ, इलम से सारा भेद बता दिया हुआ है। श्री महामत के मोमिनो, श्री महामत के मोमिनो, हक्के बैठाए तले कदम, के बैठाए तले कदम में, करसी हासी बीच अर्श के, करसी हासी बीच अर्श के, जो करी हुक्म इलम, जो करी हुक्म इलम, जो करी हुक्म इलम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्राणाधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, श्री राज्य की असीम कृपा से आप सब सुंदर साथ के प्यार से जो है कि श्री सिंधी ग्रंथ की चर्चा जो है कि आज संपन्न हुई। सुंदर साथ जी, बस आप सब सुंदर, बहुत बहुत बधाई हो सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रकरण 16 चौपाई 600, प्रकरण तथा चौपाइयों का संपूर्ण संकलन प्रकरण 484 चौपाई 16,976 इति सिंधी संपूर्ण। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम।